हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है, मस्त हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। बहुत खूबसूरत तरीके से आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। सभी लोग उपस्थित हो जाएं। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रतिशत। और प्रतिशत का आज तीसरा पार्ट है, तीसरी क्लास है। मतलब प्रतिशत का कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है प्रतिशत का। बड़े ध्यान से सुनना। जो हम टाइप स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला टाइप। जो आपका ये वाला टाइप है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से सुनना इस वाले टाइप को, जो हम ये टाइप करने जा रहे हैं। ए और बी का अनुपात है 4 और 5। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ए बी से कितने प्रतिशत कम है? दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा, बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? क्लियर? तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ए बी का कितना प्रतिशत है? और चौथा ये क्वेश्चन बनेगा, बी ए का कितना प्रतिशत है? पांचवा ये क्वेश्चन बना लो कि ए प्लस बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है? छठवा ये क्वेश्चन बना लो, ए प्लस बी ए का कितना प्रतिशत है? अब इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और मैं वादा कर रहा हूं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और मैं आप सबको वादा कर रहा हूं कि इनमें सारा कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दूंगा, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो पहले बात ये सुनना, जिसके संग से और कहा जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। जिसके संग से और कहा जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, जिसके संग से और कहा जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, इस चीज को तुम दिमाग में सेट कर लो कि जिसके संग से और कहा जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, जिसके संग से और कहा जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। पहला क्वेश्चन, ए बी से कितने प्रतिशत कम है? अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ए बी से कितना कम है, आप देख के बताओ। देखो, से तो बी के साथ लगा है तो नीचे तो बी को लिखोगे आप। जिसके संग से का आ जाए उसको नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे। से बी के साथ आया, ए बी से, ए बी से, ए बी से, ए बी से, ए बी से कितने प्रतिशत कम है? बड़े सिस्टमेटिक वे से सुनना, बड़ा
कंफ्यूजन, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे सिखाने से मतलब है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आंसर देके है ना, आंसर बहुत लोगों पे आती होगी चीज, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों पे ये चीज आती होगी, लेकिन मेरी बात सीखो, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाह रहा हूँ। ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? अजय इसमें देख के बताओ, ए बी से कितना कम है, आप बताओ। कम पूछा है ना, कम तो कम लिखना, कितना कम है? एक कम है। अब नीचे या तो ए को लिखो या बी को लिखो, कैसे पता चलेगा? 4 को लिखें 5 को लिखें? अब वो कह रहा है ए बी से कितना कम है, तो हमने लिख दिया एक कम है। 4 5 से एक ही तो कम है। और किससे पूछा है? बी से, तो बी को नीचे लिखना, 4 को नीचे नहीं 5 को नीचे लिखना, तो 5 को नीचे लिखना और गुणा 100। और आपको भिन्न को प्रतिशत में तो कन्वर्ट करना आता है, 100 का गुणा करके, तो 20% कम है। ये बात क्लियर होगी? तो हम बोल सकते हैं कि 20% कम है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, कि बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ज्यादा का मतलब अधिक है। देख के बताओ कितना अधिक है। बी ए से कितना अधिक है, इसमें देख के बताओ, बी ए से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो बी ए से कितना अधिक है, तो हम बोलेंगे एक अधिक है। वो कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमने बोल दिया एक अधिक है। अब नीचे किसको लिखूं? 4 को लिखूं या 5 को लिखूं? ये इंपॉर्टेंट है। नीचे 4 को लिखूं या 5 को लिखूं? ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। नीचे 4 को लिखूं या 5 को लिखूं? बी ए से किसके संग लगाए? ए के साथ लगाए, तो ए को नीचे लिखना। ए कौन है? 4 है। तो बी ए से एक ज्यादा है किससे? 4 से। एक ज्यादा है 4 से, एक ज्यादा है 4 से, और गुणा 100, तो हम बोल देंगे कि 25% ज्यादा है। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो 25% आएगा। हाँ, नीचे 4, जिसके संग से और का लग जाए, जिसके संग से और का लगे, उसको नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे हम। ये कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? उसमें कम ज्यादा नहीं पूछा, तो कम ज्यादा मत करना कि कहीं कम कर दो। पूरा पूरा ए पूरा पूरे बी का कितना प्रतिशत है, कम ज्यादा नहीं लिखना। जिसमें कम बोला जाए तो कम करना, जिसमें अधिक बोला जाए तो अधिक लिखना। धीरे धीरे सब ज्ञान मिल जाएगा आपको। ए बी का कितना प्रतिशत है, बी को तो नीचे लिखेंगे। ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? तो 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का, अधिक कम तो नहीं लिखाना, अधिक कम तो नहीं लिखाना। तो 4 5 का, 4 5 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो हम बोलेंगे 80% है। अब ये कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है? का ए के संग लगाए, ए को नीचे लिखेंगे। बी ए का 5 4 का, 5 4 का कितना प्रतिशत है? कम ज्यादा नहीं पूछा, तो 5 4 का कितना प्रतिशत? तो 4 से 100 को काटो 25 बार, तो हम बोल देंगे 125% है। ठीक है, आसान गेम है ना। अब ये कह रहा है ए प्लस बी, बी से ए प्लस बी को जोड़ दो। ए और बी को जोड़ो, ए और बी को जोड़ो, ए और 4 और 5 को जोड़ो 9। बी की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखो ए प्लस बी कितना है? 9 है ना। बी कितना है? 5। अब ऐसे पढ़ो, तो ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। 9 5 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? अब बताओ कितना ज्यादा है? 9 5 से कितना ज्यादा है? आप करके बताओ। आप मुझे बताओ कि 9 5 से कितने परसेंट ज्यादा है। वो पूछ रहा है कि 9 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। 9 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 9
5 से कितना ज्यादा है? पहले मुझे ज्यादा पूछा है तो ज्यादा बताओ, कितना ज्यादा है? 9 5 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो 9 5 से 4 ज्यादा है। किससे पूछा है? 5 बी से पूछा है, 5 से पूछा है। से किसके संग लगाए? बी के संग। बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 4 ज्यादा है 5 से और गुणा 100। 5 से 100 को काटूंगा 20 बार तो मैं बोलूंगा 80% ज्यादा है। क्या बोलूंगा? 80% ज्यादा है। बहुत बढ़िया, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह बोल दिया कि 80% ज्यादा है। क्या ये बात भेजे में घुस गई? बिल्कुल। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्लस बी। ए का कितना प्रतिशत है? ए प्लस बी कितना है? 9। और ए कितना है बाबू? 4। 9 4 का कितना प्रतिशत है? कम ज्यादा नहीं पूछा। कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम, ये नहीं पूछा। पूरा पूरा 9 4 का कितना प्रतिशत है। इधर तो ज्यादा पूछा था, इसलिए हमने ये देखा कि 9 5 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब ये कह रहा है ए प्लस बी, ए का कितना प्रतिशत है, मतलब 9 4 का कितना प्रतिशत है? 9 4 का कितना प्रतिशत है? बताओ। 9 4 का कितना प्रतिशत है? बताओ। 9 4 का कितना प्रतिशत है? 9 4 का कितना प्रतिशत है? बताओ। 9 4 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100। 9 4 का 9 4 का कितना प्रतिशत है? 9 4 का कितना प्रतिशत है? 4 से 100 को काटूंगा 25 बार। 25 नम्मा 225% है। एक और क्वेश्चन बताओ। अब ये आप बताना, ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत है? ये आप बताओ, ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत है? ये तो आप ही बताओगे। ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत है? ये तो आप सब बताओ। ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत है? ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत? कम ज्यादा नहीं पूछा। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बाबू? 9। 4 और 5 9। बी की वैल्यू कितनी है बाबू? 5। तो 9 5 का कितना प्रतिशत है? तो 9 5 का कितना प्रतिशत? का किसके संग लगाए? बी के संग। बी को नीचे लिखेंगे। 180%। अब मुझे लगता है कि आप हर कोई सवाल सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये स्थिति समझ में आ गई। अब देखो, भयंकर स्थिति बना रहा हूं, बस आप वो जवाब दे दो, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न। चलो चलो, ए बी और सी का और का मतलब प्लस होता है, कितना प्रतिशत है? अब जवाब दो, मैं आपसे हर क्वेश्चन पूछूंगा। ए बी और सी का कितना प्रतिशत है? पहले वैल्यू लिख लो। वैल्यू लिखते ही आपका दिमाग चलने लगेगा। वैल्यू लिखते ही आपका दिमाग चलने लगेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। वैल्यू लिख लो, वैल्यू लिखते ही दिमाग चलने लगेगा। ये तो तुम्हें करना है। ए बी और सी का कितना प्रतिशत है? ए बी और सी का कितना प्रतिशत है? ए बी और सी का कितना प्रतिशत है?
जल्दी से बताओ पूरी क्लास। मजा डाल दिया तुमने, अरे वाह वाह वाह। अगर मैं कहूं कि ए बी और सी का कितना प्रतिशत है, वैल्यू लिखो। आपने आनंद घेर दिया भाई। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की वैल्यू है 10। तो ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ो, 6 10 का कितना प्रतिशत है। 6 ये का है ना, सी के संग नहीं लगा, बी और सी के संग लगा है। देखो 6 10 का, देखो है ना, देखो 6 10 का कितना प्रतिशत, कम ज्यादा नहीं पूछा। तो 6 10 का कितना प्रतिशत इंटू 100, 60%। ये आसान गेम है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता ए बी और सी से कितने प्रतिशत कम है, जल्दी से बताओ, ए बी और सी से कितने प्रतिशत कम है। हर चीज का सुलभता से आंसर देना। ए बी और सी से कितना परसेंट कम है, ए बी और सी से कितना परसेंट कम है, ए बी और सी से कितना परसेंट कम है, जल्दी से जवाब दो। ए बी और सी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी और सी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी और सी से कितना प्रतिशत कम है। वाह वाह, मजा आ गया भाई। कम पूछा है, पहले वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू 6 लिख ली, बी और सी की वैल्यू 7 और 3 10 लिख ली। तो ये कह रहा है 6 10 से कितना परसेंट कम है, ये से बी और सी के साथ लगा है। 6 10 से कितना प्रतिशत कम है। अब बताओ 6, अब कम पूछा, कम ज्यादा पूछा ना, 6 10 से कितना कम है आप बताओ। 6 10 से कितना कम है आप बताओ, 6 10 से कितना कम है आप देख के बताओ ना। कम ज्यादा, कम ज्यादा का गेम है। 6 10 से कितना कम है, 6 10 से कितना कम है आप देख के बताओ। 6 10 से कितना कम है, अरे 6 10 से कितना कम है बताओ, आप बताओ। 6 10 से कितना कम है, 4 कम है। किससे, 10 से। 4 कम है 10 से और गुणा 100, 40% कम है। गेम समझ में आ गया। अबे गेम समझ में आ गया तो क्वेश्चन कराऊं, चलो। 13 7 5 6, सी और डी, ए और बी का, कठिन कठिन का कितना प्रतिशत है बताओ। अगर ये कर दिया तो सीख गए आप। वैल्यू लिख लो, मैं कह रहा हूं वैल्यू लिख लो। ये सी भी फलाना ढेका छोड़ो, नीचे वैल्यू लिखो और फिर पढ़ना। वैल्यू लिख के पढ़ना तो आसान पड़ेगा, मैं गारंटी कह रहा हूं। वैल्यू लिख के पढ़ना आसान पड़ेगा, वैल्यू लिख के पढ़ना आसान पड़ेगा, वैल्यू लिख के आसान पड़ेगा, वैल्यू लिख के पढ़ना आसान पड़ेगा, वैल्यू लिख के पढ़ना आसान पड़ेगा। वैल्यू लिखो फिर पढ़ो, आसान पड़ेगा। सी और डी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी और डी की वैल्यू कितनी है टोटल, 11, 6 और 5 11। ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं, 13 और 7 कितना हो गया 20। एक सिंपल सा क्वेश्चन बना, 11 20 का कितना प्रतिशत है। वाह वाह वाह, कम ज्यादा नहीं पूछा, कम ज्यादा नहीं पूछा। 11 20 का कितना प्रतिशत है, 11 20 का कितना प्रतिशत है। तो का किसके संग लगाए, का 20 के संग लगाए, तो 11 20 का कितना प्रतिशत है। तो 11 20 का कितना प्रतिशत है, तो 55% है भैया। कितना परसेंट है, 55% है। चलो एक और करके बता दो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको आ गया।
ए सी डी ए और बी से कितना परसेंट अधिक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर हम ए सी डी ए और बी से कितना परसेंट अधिक है। जल्दी से बताओ। अच्छा, पहले ए सी डी की वैल्यू लिख लो। ए सी डी ए और बी से ए सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए सी डी तो 6 और 5 11 और 13 24। 24 है ये वैल्यू, ए सी डी की वैल्यू 24 है। ए और बी की वैल्यू कितनी है बाबू? 20। ये तो 120 तो गलत आंसर दे दिया आपने। ये नहीं पूछा 24 20 का कितना प्रतिशत है, अधिक पूछा है। अधिक गधो, अधिक 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 कितना परसेंट अधिक है। 120 वालों सुधर जाओ, अब तो सही होना चाहिए। और ये कह रहा है 24 20, तुमने तो ये लिख दिया 24 20 का कितना प्रतिशत है, 5 बार काटा 120%। अबे 24 20 का कितना प्रतिशत है ये नहीं पूछा, ये पूछा देखो पढ़ो 24 20 से कितना परसेंट अधिक है, अधिक पूछा है ना, अधिक। तो 24 20 से कितना अधिक है भाई? अरे 120 वालों सुधर जाओ, ये बताओ 24 20 से कितना अधिक है? 24 20 से कितना अधिक है? आप बताओ 24 20 से कितना अधिक है? 24 20 से कितना परसेंट अधिक है? 24 20 से कितना परसेंट अधिक है? जल्दी से बताओ। 24 20 से कितना परसेंट अधिक है? जल्दी से बताओ। 24 20 से कितना अधिक है? 24 20 से 4 अधिक है। किससे? 20 से। 4 अधिक है किससे? 20 से, और गुणा 100। तो 24 20 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 अधिक है किससे? 20 से। 4 अधिक है किससे? 20 से। 4 अधिक है 20 से। 4 अधिक है 20 से। 4 अधिक है 20 से, गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि 20% अधिक है। 20% अधिक है। चलो अब रेशो बनाना सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है रेशो बनाना। अगर ये लिख दे ए बी से 20% अधिक है, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है ए और बी का रेशो बनाना। आपको मतलब पता है 20% का मतलब पता है 1/5, और मुझे ए और बी का रेशो निकालना है। अच्छा, जिसके संग से लग जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो ये तो बी की वैल्यू है। ये कैसे पता चला है बी की वैल्यू है? क्योंकि से बी के साथ लगा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसके संग से और का लग जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। आपको पता ही है, जिसके संग से और का लग जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ये 20% का मतलब होता है 1/5। ये से बी के साथ लगा है, तो बी की वैल्यू है 5, तो ए की एक अधिक होगी, तो बी की वैल्यू 5 लिख दो। ए की एक अधिक, अधिक अधिक बोला है ना, तो अधिक करना है, 5 में एक जोड़ना, अधिक बोले में अधिक करना है, तो 6 और 5। तो ए और बी का रेशो हो जाएगा 6 और 5। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए बी से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो से किसके संग लगा है? से बी के साथ लगा है, तो बी की वैल्यू 4। ए की एक अधिक, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। एक अधिक करनी है, कम बोले तो कम कर देना। जैसे यहाँ पे अधिक की जगह कम बोलता, यहाँ अधिक की जगह कम बोलता, कम है, तो ए बी से 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो से तो बी के साथ लगाए, तो बी की वैल्यू तो 4 होगी, और ए की एक कम कर देना, तो कम कर देना 3 कर देना, ए का वैल्यू कम कर देना 3 कर देना। अगर मैं बोलूं कि ए बी से 16 सही 2/3% कम है,
16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। तो बस अब आप मुझे ए और बी का रेशो बताओ। अब आप मुझे ए और बी का रेशो बताएंगे सभी साथी। आप मुझे सभी साथी ए और बी का रेशो बताएंगे सभी साथी। ए और बी का रेशो बताएंगे सभी साथी। जल्दी से बताओ ए और बी का रेशो। कम है, कम 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 करने को बोले तो कम करना। तो से तो बी के साथ लगाए तो बी की वैल्यू 6 और ए की एक कम, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 और 6 रेशो बनाना आ गया। सबसे पहले मुझे एक्स और वाई का रेशो निकालना है। क्वेश्चन देख रहे हैं अब, क्वेश्चन देखिएगा फटाफट फटाफट। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे। इसका मतलब होता है 1/3। परसेंटेज की पहली क्लास में लिखा चुका हूं, इनका मतलब है 1/3। एक्स वाई से, समझो एक एक सिद्धांत को। एक्स वाई से 33.33% अधिक है। अधिक में जोड़ना है, कम में घटाना है, बस सीधा सा। से किसके संग लगाए? वाई के संग लगा है, तो 3 तो वाई की वैल्यू हो जाएगी। जिसके संग से लगे वो नीचे वाली वैल्यू। और अधिक मतलब 3 में एक जोड़ना, अधिक में जोड़ना होता है 4, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 4 और 3। अब क्या पूछा है? वाई एक्स से कितना परसेंट कम है? देखो अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। वाई एक्स से कितना कम है? वाई एक्स से कितना कम है? वाई एक्स से, 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 वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? 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 से अब एक्स के संग लगाए, वाई एक्स से कितना कम है? अब बताओ वाई एक्स से कितना कम है? एक कम है। किससे? एक्स से, 4 से, और गुणा 100। ये गेम चलता है इसमें, ये गेम समझ लो मौज ही मौज है। 25%। चलो देखो, अमित वरुण से 30% अधिक है। 30% का मतलब होता है 3/10। अब बहुत से सोच रहे होंगे 3/10 आया कैसे? 30/100 कर लो, 3/10 हो जाएगा ना, 3/10। अमित वरुण से 30% अधिक है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अमित वरुण से 30% अधिक है। अमित वरुण से 30% अधिक है। से किसके संग है? वरुण के संग, तो वरुण कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अधिक है तो अधिक में 3 जोड़ना, अधिक में जोड़ना, और वहां कम लिखा होता तो घटा देता, 3 को घटा देता। अभी कह रहा वरुण की आय अमित की आय से, वरुण अमित से कितने प्रतिशत कम है? वरुण अमित से, वरुण अमित से, वरुण अमित से, एक ये अच्छे अच्छे समझ में नहीं आता, आप समझ में आ गया होगा। वरुण अमित से, वरुण अमित से, वरुण अमित से कितना कम है? वरुण अमित से कितना कम है? वरुण अमित से कितना कम है? कम पूछा ना, कम पूछा ना। 3 कम है। वरुण अमित से, वरुण अमित से, वरुण अमित से 13 से 3 कम है,
13 से और गुणा 100, तो 300/13 हो गया। 13 दूनी 26, 4 बच गया 40, 13 तिया 39, 23.07। मजा आ गया। ये गेम चलता है, ये गेम बड़ा प्यारा गेम है, बड़ा मजा आ जाएगा। एक्स वाई से 66 सही, 66% का मतलब होता है 2/3। परसेंटेज की क्लास में इनका मतलब मैं लिखा चुका हूं पहली क्लास में, परसेंटेज की पहली क्लास में इन सब का मतलब लिखा चुका हूं। एक्स वाई से अधिक है, अधिक में जोड़ना होता है, एक्स की आय वाई की आय से, एक्स वाई से वाई के संग, एक्स वाई से वाई के संग, एक्स वाई से वाई है 3, अधिक है कौन, एक्स अधिक है, तो अधिक में 3 में 2 जोड़ दो तो एक्स की वैल्यू 5। ठीक है, पहले रेशो बना लिया। अब वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से, वाई एक्स से, वाई एक्स से, वाई एक्स से, वाई एक्स से कितना कम है, तो कितना कम है वाई, 2 कम है। किससे, एक्स से, एक्स से पूछा है ना, 5 से और गुणा 100। बड़ी जान निकलती है इसको समझाने में, टीचर की जान निकल जाती है भाई। चलो क्लियर हो गया, क्लियर तो हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स का 22% वाई के 30% के बराबर है, तो वाई और एक्स का पूछा है, रेशो पूछा है, इसमें तो रेशो निकाल लोगे, आमने सामने की वैल्यू होती है। एक्स का 22% वाई के 30% के बराबर, तो इसमें वाई और एक्स का रेशो पूछा है, आमने सामने की वैल्यू होती है। वाई और एक्स का रेशो पूछा है, वाई और एक्स का, तो वाई की वैल्यू 30 नहीं होगी, वाई की वैल्यू 22 होगी, आमने सामने की वैल्यू। ये तो हम रेशो में पढ़ चुके हैं, आमने सामने की वैल्यू होती है। वाई की वैल्यू 22 और एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 22 और एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 22, 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 एक्स की वैल्यू 30, 22 और 30 दो से काटो, 11 और 15, क्या रेशो बनेगा, 11 और 15, 15 11 नहीं बनेगा, 11 15 रेशो बनेगा। ढंग से देखो, वाई और एक्स का रेशो पूछा है, एक्स और वाई नहीं पूछा है। आपने एक्स और वाई निकाल दिया, तो पहले एक्स की वैल्यू 30 लिख दी आपने, वाई की वैल्यू 22 लिख दी, आपने 15 और 11 निकाल दिया। क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हो सर हमारे नंबर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, बी नहीं होगा, वाई और एक्स का रेशो पूछा है, वाई और एक्स का रेशो क्या बनेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी है बाबू 22, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, तो 22 और 30 का रेशो बनेगा। 2 से काटो, 11 बार 2 से काटो 15 बार, तो 11 और 15 का रेशो बनेगा। 11 और 13 का रेशो बनेगा मस्त तरीके से, 11 और 30 का रेशो बनेगा। मजा आ गया भाई, आत्मा दिल खुश हो गया। अच्छे अच्छे समझ नहीं पाते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए, ठीक है, अगर इसमें ये पूछता वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो मैं नहीं कर सकता था। क्या मैं इस सवाल को, अगर मैं एक्स का रेशो ना पूछ के ये पूछ लेता, तो क्या मैं इस सवाल को कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, कम ज्यादा नहीं पूछा। वाई देखो, ये वाई एक्स का, वाई एक्स का, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है,
11 15 का कितना प्रतिशत है? 11 15 का 11 15 का कितना प्रतिशत है? 11 15 का कितना प्रतिशत है? हो गया सवाल सॉल्व। 5 दिया 15, 5 से कितनी बार गया? 20 बार। 11 दूनी 22, 220/3। 3 सत्ते 21, 10 3 तिया 9, 73 सही 1/3%। 73 सही 1/3%। 73 सही 1/3%। 73 सही 1/3%। मजा आ गया भाई। अब इसमें कम ज्यादा नहीं पूछा। क्या 120% का मतलब पता है? 120% का मतलब क्या होता है? 120% का मतलब होता है, रेशो रूप में निकालना सिखा चुका हूं, 120/100। 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, तो 6/5। तो मैं इसको 6/5 भी बोल सकता हूं। 6/5 का मतलब 6 और 5। अधिक और कम तो नहीं बोला है ना। अधिक में जोड़ देते हैं, कम में कम कर देते हैं। तो ए और बी का रेशो दे रखा है 6 और 5। ए बी का 120% के बराबर है। तो ए और बी का रेशो 6 और 5 है, ऐसा भी बोल सकते हो। 120% का मतलब 6 और 5 होता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए और बी के 120% के बराबर है। तो आप ऐसा भी बोल दो कि ए और बी का रेशो 6 और 5 है। इसको ऐसा बोलने में और ऐसा बोलने में कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी बोल लो ए बी का 120% है, या ऐसा बोल लो ए और बी का रेशो 6 और 5 है। तो हमें तो रेशो से चाहिए। तो ये क्या रेशो है? ए और बी का रेशो कितना है बाबू? 6 और 5। क्वेश्चन क्या पूछा? बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत। अब ये मैं सिखा चुका हूं। अब इसलिए मैं पहले सिखा चुका हूं ताकि इनमें दिक्कत ना हो। बी की वैल्यू कितनी है बाबू? 5। ए और बी की वैल्यू कितनी है? 11। 6 और 5 11। अधिक कम तो नहीं पूछा। 5 11 का कितना प्रतिशत है? 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 कम ज्यादा नहीं पूछा। का किसके संग लगाए? 11 के संग। तो 5 11 का कितना प्रतिशत? लगभग लगभग वैल्यू आ जाएगी 500/11। 11 पंजे 55, नहीं 11 चौक 44, 6 60, 11 पंजे 55, लगभग 45%। लगभग 45%। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। हमारी अंतरात्मा तो खुश हो गई भैया। पूरी बात ध्यान से देखना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। ये दोनों संख्याओं के बारे में कहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेना, इसमें 100 मानना। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो तीसरी संख्या को 100 मानना। ये दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। ये दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 37% और 30% कम है। ये दो संख्याएं तीसरी से 37% और 30% कम है। पूरी बात ध्यान से देखो। ये दो संख्याएं तीसरी से 37% और 30% कम है। ये दो संख्याएं तीसरी से 37% और 30% कम है। ये दो संख्याएं तीसरी से 37% और 30% कम है। ये दोनों संख्याएं तीसरी से 37% और 30% कम है। तो यहीं से निकल रही है ना ये नदियां, ये दो नदियां इस नदी से निकल रही है ना। इसको 100 मान लेते हैं। ये 37% कम है तो 37 कम कर दो, 63 कर दो। ये 30 कम है तो ये 70 कर दो। 100 में से 30 कम किया 70। अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या पहली से, दूसरी पहली से, दूसरी पहली से, एक एक शब्द का मतलब समझा रहा हूं। दूसरी पहली से, दूसरी पहली से कितना प्रतिशत अधिक है?
दूसरी पहली से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी पहली से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी पहली से कितना अधिक 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 पूछा है, अधिक पूछा है। तो आप बताओ कितना अधिक है, आप जल्दी से बताओ। दूसरी पहली से कितना अधिक है, आप बताओ। दूसरी पहली से कितना अधिक है, आप बताओ यार, दूसरी पहली से कितना अधिक है? दूसरी पहली से कितना अधिक है, बताओ। दूसरी पहली से कितना अधिक है? दूसरी पहली से कितना अधिक है? दूसरी पहली से कितना अधिक है? दूसरी पहली से कितना अधिक है, बताओ। दूसरी पहली से कितना अधिक है? दूसरी पहली से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7। किससे पूछा? पहली से किसके संग है? पहली के संग। नीचे 63 को लिखोगे, और ये समझा चुका हूं पहले ही इसलिए, और गुणा 100। 7 नाम 63, 100/9%। 100/9%, 100/9% है। 100/9% है। मजा आ गया कि नहीं आया? मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना। चलो, अब ये कह रहा है ए का 20% बी के 25% के बराबर। तो ए का 20% बी के 25% के बराबर। अब ये कह रहा है ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर? तो इस 20% को नीचे ले जाओ। अब ये कह रहा है ए का 28%, इसमें 28 का गुणा कर दो, इसमें भी 28 का गुणा कर दो। 1% से परसेंट कट गया, तो 5 चौका 20, 5 25, 4 7 28, 35% के बराबर। अल्टीमेट तरीके से सॉल्व किया है तुम्हारे भाई ने सवाल। ए का 20% बी के 25% के बराबर। तो ये कह रहा है ए का 20% बी के 25% के बराबर। ए का 20% बी के 25% के बराबर। ए का 20% बी के 25% के बराबर। परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा ना। क्या मैं इस 20 को हटा के उधर नीचे भेज दूं? अब ये कह रहा है ये ए की वैल्यू आ गई है। अब वो कह रहा है ए का 28%, मतलब इधर 28 होना चाहिए। जब आप इधर 28 का गुणा कर रहे हो, तो इधर भी तो 28 का गुणा करना पड़ेगा। ए का 28% पूछा है, ये वैल्यू पूछी है ए का 28%, इधर 28 का गुणा किया, तो इधर भी तो 28 का गुणा करना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 5 चौका 20, 5 25, 4 सत्ते 28, कितना आ गया? 35 आ गया। तो ए का 28% बी के 35% के बराबर आ गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ए बी को, ए का ए और बी का चक्कर छोड़ो। 20% की वैल्यू 25 है, 28% की वैल्यू निकालनी है। तो 20% की वैल्यू 25, ऐसे लिखो डायरेक्ट। 20 की वैल्यू 25, 28 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 को नीचे लेके जाओ और 28 को इंटू में लेके जाओ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 35 आंसर आ जाएगा। 35 आंसर आ जाएगा। सपोज करो, ठीक है, ये ए बी का चक्कर छोड़ो, और भी सिंपल बता दिया। तो अगर मान लो यहाँ 32 लिखा होता, तो मैं कैसे सॉल्व करता? ए का 20% बी के 25% के बराबर। तो ए का 32% बी के कितने परसेंट के बराबर? तो 20% की वैल्यू 25, 32% की वैल्यू निकालनी है। तो 20 की वैल्यू दे रखी है 25, 20 की वैल्यू दे रखी है 25, 32 की वैल्यू निकालनी है। 20 को नीचे लेके जाओ,
32 को इंटू में लेके जाओ, 5 चौका 20, पचम 25, 4 अट्ठे 32, 40% के बराबर। तो ए का 32, बी के 40% के बराबर। ये होता है एटीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो अब बताना, बड़े का मतलब होता है अधिक, बड़े का मतलब होता है दोस्तों अधिक। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि बड़े का मतलब होता है अधिक, बड़ा का मतलब अधिक, अधिक में वैल्यू जुड़ती है। तो क्या मुझे यहां से ए और सी का रेशो बता सकते हो? ए और सी का रेशो कितना है? मैं आप सभी से ए और सी का रेशो पूछना चाह रहा हूं। ए सी से 50% बड़ा है, बड़ा का मतलब अधिक है। ए सी से सी के संग लगा है, तो मुझे ए और सी का रेशो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ए और सी का रेशो चाहिए। जल्दी से बताओ ए और सी का रेशो। मैं कुछ देख, मुझे तो ए और सी का रेशो बताओ। ए सी से 50% अधिक है, 50% का मतलब होता है 1/2। ए सी से 50% अधिक है, ए सी से 50% अधिक है, ए सी से 50% अधिक है, से सी के संग लगा है, तो सी की वैल्यू 2, ए की 1 अधिक, सी की वैल्यू 2, ए की 1 अधिक, अधिक में वैल्यू जोड़ दो, यहां से बी और सी का रेशियो आएगा। बी सी से 25% बड़ा है, बड़े का मतलब अधिक, बड़े में वैल्यू जोड़नी है। बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से, सी की वैल्यू 4 क्योंकि से सी के साथ है, तो सी की वैल्यू 4, बी की 1 अधिक, तो सी की वैल्यू 4, बी की 1 अधिक, दोनों में सी कॉमन है, सी को सेम कर लेना। ये क्रम नहीं है, ए बी बी सी नहीं है, दो दो नंबरों का गुणा मत करना, क्रम में दो दो नंबरों का गुणा करते हैं हम, क्रम में दो दो नंबरों का गुणा करते हैं। यहाँ दोनों में सी, अब ऐसा मत कर लेना कहीं एन का गुणा कर दो, कहीं एन का, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, वो ऐसे होता, ए बी और बी सी होता तब करते हैं। एक क्रम होता है ए बी बी सी, ये ए बी बी सी नहीं है, ए सी बी सी है, तो दोनों में सी कॉमन है, तो ये दोनों सेम कर लो। यहाँ सी की वैल्यू 4 है, यहाँ 2 है, तो सी को सेम कर लो 2 का गुणा करके, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 5, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा 6 और 5 बनेगा, सी का वैल्यू 4 बनेगा। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो तो हमारा बिल्कुल मस्त है। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए बी से, ए बी से कितना बड़ा है? बड़ा का मतलब अधिक, बड़ा का मतलब अधिक, ए बी से कितना अधिक है? ए बी से, ए बी से, ए बी से, ए बी से, ए बी से कितना परसेंट अधिक है? जल्दी से बताओ। ए बी से, ए बी से, ए बी से, ए बी से एक अधिक है बी से, 5 से गुणा 100, तो हम बोल सकते हैं कि 20% अधिक है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 20% अधिक है, तो ए बी से 20% अधिक है। ए बी से बी के संग लगा है, ए बी से कितना अधिक है? 1 अधिक है, बी से गुणा 100, तो हम बोल सकते हैं कि 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो
कुछ क्वेश्चंस अपन कल देखेंगे इसी पैटर्न पे। बेस तो क्लियर हो गया होगा ये वाला, ईमानदारी से बताना। बेस तो बिल्कुल टिप टॉप हो गया होगा, दिल से बताओ, दिल से बताओ बेस कैसा लगा ये आज का। इससे ये नीचे किसको रखना है, नीचे किसको नहीं रखना, क्लियर हो गया ना पूरा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए समय समाप्त हुआ, नहीं तो और क्वेश्चन कराता। कल थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, कल थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे इसी पैटर्न पर, इसी टाइप में अच्छे लेवल के प्रश्न तैयारी करके आना। थोड़ा सा धुआं धुआं काट देंगे प्रतिशत में, एक एक चीज समझ में आएगी, लेकिन दिमाग के दरी रखना है। शाम को 7 बजे इंतजार करूंगा आप लोगों का। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।